दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि सजरा क्या होता है। ठीक है, सजरा या नक्शा और सीमा द्योतक चिन्ह क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन में हम आपको बता दें कि सजरा गांव का नक्शा होता है। सजरा क्या होता है? गांव का नक्शा होता है जो ट्रेसिंग पेपर पर एक पैमाने को लेकर बनाया जाता है। पैमाना का मतलब ये है कि अगर गांव में किसी खेत की लंबाई को आप नापते हैं और वो 40 मीटर की निकलती है, ठीक है, तो नक्शे पे आप 40 मीटर की लाइन नहीं खींच सकते हैं, इतना संभव नहीं है। तो मान लिया जाता है कि 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर या 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो फिर आप 5 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर की लाइन नक्शे पर खींच देते हैं। ये होता है पैमाना। तो एक पैमाने को लेकर जो गांव का संपूर्ण गांव के पूरे क्षेत्रफल का, गांव का मतलब है सिर्फ किसी आबादी वाले क्षेत्र का नहीं, पूरे गांव का, जिसमें आपके खेत, तालाब, खलिहान, बीहड़, स्कूल जो भी सम्मिलित हैं, पूरा स्कूल, पूरा गांव, उसको लेकर ही एक नक्शा बनाया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गांव का सजरा बोलते हैं। ठीक है। और सजरा में जो खेत होते हैं, उन खेतों में प्रत्येक खेत कहें या प्रत्येक भूखंड कहें, भूखंड का मतलब उस जमीन पर, चाहे स्कूल हो, चाहे तालाब हो, चाहे खेत हो, चाहे नाली हो, चाहे आबादी हो, चाहे खलिहान हो, हर भूखंड को एक नंबर दिया जाता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, खसरा नंबर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खसरा नंबर। तो इस तरीके से खसरा तैयार किया जाता है। ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं स्क्रीन में। मान के चलिए ये एक गांव है, ये जो बाहर आप लाइन खींचिए, ये पूरे गांव की सीमा है। ठीक है। अब इस गांव में जितने भी भूखंड होंगे, हर भूखंड को एक नंबर डला होगा और उसका इस तरीके से नक्शा बना होता है। जैसे मान के चलिए ये 60 नंबर जो मैंने यहाँ पर डाला है, मान के चलिए ये इतना हिस्सा आबादी का है। ठीक है। बाकी पूरा ये बाकी ये जो पूरा गांव है, यहाँ पर खेत हैं, तालाब है, आबादी है। ठीक है। देखिए ये भूखंड संख्या 1, भूखंड संख्या 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरीके से यहाँ भी होंगे जो मैंने पूरे बनाए नहीं है। ठीक है। इसमें मान के चलिए, देखिए ये 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर एक रास्ता है, ये इस तरीके से रास्ता को भी एक नंबर दिया गया है, 9 नंबर। ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 ये सारे खेत हैं। ठीक। 60 नंबर आबादी का है, इसमें एक चिन्ह भी बना हुआ है। तो खेतों को छोड़कर जो भी अन्य नंबर होते हैं, नंबर का मतलब जो भी अन्य भूखंड होते हैं, जिसमें स्कूल हो सकता है, तालाब हो सकता है, खलिहान हो सकता है, तो उनको अलग अलग चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर उन चिन्हों की एक सूची दी जाती है। जैसे इस तरफ यहाँ चिन्ह बना होता है और लिखा होता है कि वो चिन्ह किसका है। जैसे आबादी का ये चिन्ह है, तालाब का ये चिन्ह है, यहाँ पर तालाब लिखा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है? गांव का सजरा या नक्शा। इसका उपयोग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सजरा का उपयोग किस लिए किया जा सकता है। तो सजरा का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? गांव में जब आप जाएंगे, भूमि की नाप करेंगे, पैमाइश करेंगे, किसी खेत को, किसी रास्ते की सीमाएं जब आप निकालेंगे, तो इसका उपयोग किया जाता है। मान के चलिए आप खेत नंबर 1 को नापने गए हैं, किसी व्यक्ति का खेत है, तो ये जो लाइन है आप देखेंगे सजरा में, अगर ये 4 सेंटीमीटर की है, तो पैमाइश कैसे की जाती है इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इसमें जो पैमाना लिया गया वही आप भूमि में नापते हैं। ठीक। तो ये होता है सजरा। सजरा के साथ होता है एक पड़ताली नक्शा। अभी हमने बताया आपको कि सजरा किस पर बना होता है? ट्रेसिंग पेपर पर। ठीक है। पड़ताली नक्शा बना होता है कपड़े पर। ठीक है। कोई इसमें वैसा मूल अंतर नहीं है। ये ट्रेसिंग पेपर पर बना होता है, पड़ताली नक्शा सामान्यतः कपड़े पर बना होता है और इसी की एकदम कॉपी होती है। पड़ताली नक्शा का उपयोग किस लिए किया जाता है? अगर आप खसरा नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो कमेंट में पूछते हैं उन पर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ पर वीडियो बन चुकी है। तो जो पड़ताली नक्शा होता है, पड़ताली नक्शा का उपयोग किस लिए किया जाता है? जब गांव में सर्वे करने जाते हैं कि किस खेत में कौन सी फसल बोई गई है, तो सामान्यतः पड़ताली नक्शे को ही लेकर जाते हैं। उसमें खेत टू खेत जाना होता है और हर खेत में फसल को नोट करना होता है कि कौन सी फसल बोई गई है। वो किस लिए किया जाता है? खसरा बनाने के लिए। तो अब आप पड़ताली नक्शा भी समझ गए। पड़ताली नक्शा का मतलब पड़ताल करने के लिए, और सजरा भी समझ गए। अब समझ लीजिए कि सीमा द्योतक चिन्ह क्या होता है। सीमा द्योतक चिन्ह का सीधा सीधा मतलब है कि गांव के ऐसे चिन्ह जो आपकी गांव की सीमाएं बना रहे हो, वो क्या कहलाते हैं? सीमा द्योतक चिन्ह। मान के चलिए इस गांव के बाहर इस साइड भी दूसरा गांव होगा, इस साइड भी दूसरा गांव होगा। ठीक है। तो ये जो चिन्ह है जो दोनों गांव की सीमा पर स्थित हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? सीमा द्योतक चिन्ह। ये आपके सिर्फ सजरा में ही मेंशन नहीं होते हैं, बल्कि जब आप गांव जाएंगे, गांव में देखेंगे, तो वहां पर एक पत्थर गाड़ के भी ये चिन्ह बने होते हैं। ठीक है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। अब हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।